हर हर महादेव मित्रों, हटीले भक्त चैनल में आपका स्वागत है। और मौका था बच्चों के एग्ज़ाम ख़त्म होने का, तो उन्हें कहीं घुमाने का, और जगह भी ऐसी जो मनोरंजन और आध्यात्मिक दृष्टि से उत्तम मिश्रण हो। तो नाम आया नैनीताल, उत्तराखंड। कुछ दिन पहले ही NDLS शताब्दी 120-40 की टिकट बुक की और गाज़ियाबाद से सुबह 6:55 पर ऑन बोर्डिंग की। इस ट्रेन का ही नहीं बल्कि इस रूट का भी आखिरी स्टेशन काठगोदाम है, जहां ये गाड़ी हल्ट होती है। यही ट्रेन शाम को लगभग 3:10 पर वापस दिल्ली जाती है। काठगोदाम में उतरने के बाद आपके पास बहुत से ऑप्शंस हैं। नैनीताल के लिए रोडवेज बस, प्राइवेट टैक्सी, शेयरिंग टैक्सी या फिर 2 व्हीलर रेंट पर भी ले सकते हैं। स्टेशन के बाहर ये सभी सुविधाएं उपलब्ध हैं। नैनीताल के अंदर भी बाइक रेंटल की सुविधा उपलब्ध है। तो हमने एक प्राइवेट टैक्सी पकड़ी और चल पड़े नैनीताल की ओर। प्राइवेट टैक्सी के रेट बहुत वेरी करते हैं, 1000 से 1800 तक। शेयरिंग कैब में 150 से 200 रुपये प्रति व्यक्ति तक का किराया होता है और बस में मात्र 75 रुपये का। काठगोदाम से थोड़ा सा ही आगे निकलकर भीमताल के लिए अलग रास्ता कट जाता है और नैनीताल की दूरी काठगोदाम से लगभग 36 किलोमीटर है, जिसमें 1 से 1.5 घंटा लग जाता है ट्रैफिक की स्थिति के अनुसार। नैनीताल के निचले छोर तल्लीताल में ही है बस स्टैंड और यहीं से शुरू होती है मॉल रोड। मॉल रोड पर लिमिटेड व्हीकल ही जा सकते हैं और जिनको जाने के लिए निर्धारित शुल्क देना होता है। और इसका फ़ायदा ये है कि मॉल रोड पे लेने का फ़ायदा, ये मॉल रोड यहीं से शुरू होती है, यहाँ से शुरू होती है और ये 2 वे है और सामने ही झील है। देख के बाबू, देख के। सैलानियों की भीड़ है, बाइक है, मस्ती में है सब, गाड़ी है, बच के बाबा। झील भी दिखाते हैं। हाँ, बस यही है। मछलियाँ बहुत बड़ी बड़ी हैं। अद्भुत दृश्य। नौका विहार का आनंद लेते हुए पर्यटक। सामने ही ये शायद, अगर मैं सही हूँ तो ये पाषाण माता मंदिर है और वो सामने वहाँ पे नैना देवी मंदिर। सबसे पहले दर्शन करेंगे माता नैना देवी मंदिर के। नैनीताल हिमालय की कुमाऊं पहाड़ियों की तलहटी में स्थित है। नैनीताल की घाटी में आँख के आकार की एक झील है जो नैनी झील के नाम से जानी जाती है। यह झील चारों ओर से पहाड़ों से घिरी है। पहले कभी नैनीताल के आसपास 60 से ज़्यादा झीलें हुआ करती थीं। आज इनमें से काफ़ी झीलें अपना अस्तित्व खो चुकी हैं। नैनीताल शहर लगभग 1841 में पूरी दुनिया के सामने पहचान में आया, लेकिन इससे पहले भी यह एक अति विशेष स्थान था और इसे पवित्र भूमि माना जाता था। इस बात का वर्णन स्कंद पुराण के मानस खंड में भी किया गया है। इस स्थान को पहले त्रिऋषि सरोवर के नाम से जाना जाता था। अत्रि, पुलस्त और पुलह नाम के 3 ऋषियों ने यहाँ कठोर तपस्या की थी और यहाँ एक बड़ा सा गड्ढा बनाकर उसमें कैलाश मानसरोवर का पानी भर दिया था। इस शहर का प्राचीन और विश्व विख्यात शक्तिपीठ नैना देवी मंदिर आज भी लोगों के लिए आस्था का मुख्य केंद्र है। ऐसी मान्यता है कि जब महादेव सती का अध जला शरीर लेकर आकाश मार्ग से कैलाश की ओर जा रहे थे, तब उस समय माता सती की आंख इस स्थान पर गिर गई
इस वजह से यहाँ नैना देवी मंदिर की स्थापना हुई और इस शहर का नाम नैनीताल पड़ा और बाद में समय के साथ ये नैनीताल बन गया। बोटिंग का नज़ारा देखते हैं पहले इधर से साइड व्यू। बोटिंग की भीड़, ओहो। नैनीताल डिस्ट्रिक्ट ऑफ लेक झीलों के जिले के रूप में मशहूर है। चारों ओर से पहाड़ियों से घिरी हुई नैनी झील इन झीलों में सबसे प्रमुख झील है। नैनी झील के दोनों ओर सड़कें हैं। इस झील या ताल के दो मुख्य भाग हैं। ताल का मल्ला भाग कहलाता है मल्ली ताल और निचला भाग तल्ली ताल कहलाता है। तल्ली ताल की तरफ है बस स्टैंड और मल्ली ताल की तरफ है माता नैना देवी मंदिर। बहुत अच्छी बात कही गई है। कृपया मर्यादित एवं शालीन वस्त्रों में ही मंदिर में प्रवेश करें। सत्य वचन इसका पालन करें। यहीं मंदिर से बाहर निकलकर ठंडी रोड की तरफ बढ़ते हैं और गोलू देवता मंदिर के दर्शन करते हैं। चलो 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 कॉफ़ी चाय। गोलू देवता मंदिर की ओर बढ़ते हुए झील के किनारे आनंद लेते हुए ठंडी हवा का समय आ रहा है, क्योंकि सूर्य देव भी ढलने वाले हैं और जैकेट निकलने का टाइम भी आ चुका है। शनिदेव मंदिर है नैनीताल। ओम ह्रीं नीलांजनी समाभासम रवि पुत्रम यमाग्रजम छाया मार्तंड संभूतम तम नमामि शनैश्चरम। ओम शम शनैश्चराय नमः। वैसे तो नैनीताल में आसपास और भी स्थान हैं पर्यटकों के लिए और पर्यटक वहां जाते भी हैं, जैसे सेल्फी पॉइंट, सुसाइड पॉइंट। लेकिन हमारी प्राथमिकता थी कि बच्चों को सुसाइड पॉइंट के बजाय प्राचीन मंदिरों के दर्शन कराएं, उन्हें इन चीज़ों से अवगत कराएं जिससे जीवन को जीने की और शक्ति मिलती है। आध्यात्म सनातन का दर्शन ही जीवन दर्शन है। वो सामने उधर मॉल रोड है और इधर नैना देवी मंदिर के दर्शन करके इधर किनारे किनारे ठंडी रोड, आगे पाषाण देवी मंदिर। पहाड़ों की असली सुंदरता तो रात को ही पता चलती है। शानदार। गुड मॉर्निंग नैनीताल। सुबह तो बहुत पहले हो गई थी, सूर्यदेव ने अपना डेरा डाल दिया है। काफ़ी ऊंचाई तक आ चुके हैं। आधे पहाड़ पर धूप आ चुकी है। रात थोड़ा थके हुए थे तो सुबह उठने में थोड़ा लेट हो गया। अभी 6:30 के आसपास हुए हैं। थोड़ा फ्रेश होके नहा धो के कैंची धाम के लिए निकलते हैं। होटल से निकल चुके हैं और कैंची धाम के लिए। तो
कैंची धाम जाने के लिए आप अपनी प्राइवेट टैक्सी भी कर सकते हैं। और कोई 1500 मांगता है, कोई 1200, कोई 1800। और वैसे यहीं बस अड्डे से बस चलती हैं भोवाली तक, और उसके बाद आगे भी 20 रुपये और लगते हैं। तो यहाँ से 25 रुपये भोवाली और 20 रुपये आगे तक, और तो सीधा कैंची धाम तक जा सकते हैं। बाकी अपनी टैक्सी करना चाहें टैक्सी कर लें। हमारे बच्चों के साथ थोड़ा उल्टी करने का इश्यू है, तो हम बस से जाएंगे। और उससे पहले हम करेंगे नाश्ता, आलू के पराठे, और फिर चलते हैं कैंची धाम के दर्शन के लिए। हर हर महादेव। तो अभी हम जा रहे हैं बस अड्डे की तरफ, जो मॉल रोड के पास में ही है। यहाँ से मॉल रोड शुरू होती है, तो यहाँ से मॉल रोड शुरू होती है, और यहीं पे ये बगल में ही बस अड्डा है। और इधर से ही यहाँ बोटिंग भी शुरू हो जाती है इधर। तो एकदम शुद्ध शाकाहारी भोजन की तलाश हमें मॉल रोड से हटकर तल्लीताल में बस स्टैंड के पास ले गई, जहाँ 2 रेस्टोरेंट्स मिले जिनका खाना बहुत ही स्वादिष्ट था। इनमें से स्वास्तिक रेस्टोरेंट में हमने सबसे ज़्यादा खाया। ये हमारा बस अड्डा, ये सामने भवाली, भीमताल, अल्मोड़ा। भवाली है 11, भीमताल 22, अल्मोड़ा 65। तो बस अड्डे के पास ही हमें मिल गया है पंजाबी ढाबा शुद्ध शाकाहारी। ना कोई अंडा, ना कोई चिकन, खाएंगे सीधा आलू के पराठे। जय हो बाबा नीम किरोली। और इस मधुर संगीत के साथ अपना नाश्ता करेंगे। नैनीताल से कैंची धाम की दूरी लगभग 20 किलोमीटर है, जिसमें नैनीताल से भवाली लगभग 11 किलोमीटर और भवाली से कैंची धाम लगभग 9 किलोमीटर है। नीब करोरी बाबा या नीम करोली बाबा या महाराज जी या फिर कैंची धाम भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि विदेशों में भी विख्यात है। नीम करोली बाबा की गणना 20वीं शताब्दी के सबसे महान संतों में होती है। इनका वास्तविक नाम लक्ष्मी नारायण शर्मा था। इनका जन्म सन 1900 के आसपास अकबरपुर जिला फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश में हुआ था। नीम करोली बाबा के भक्तों की सूची में बहुत बड़े बड़े नाम हैं, जिसमें एप्पल कंपनी के फाउंडर स्टीव जॉब्स, फेसबुक के मार्क जुकरबर्ग, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, क्रिकेटर विराट कोहली और अनुष्का शर्मा इत्यादि। बाबा के भक्त इन्हें हनुमान जी का अवतार मानते हैं। नीम करोली बाबा खुद भी हनुमान जी की पूजा करते थे। उन्होंने हनुमान जी के कई मंदिर भी बनवाए। बाबा के दिव्य चमत्कारों से प्रभावित होकर अमेरिका के रिचर्ड एल्पर्ट बाबा के अनुयायी हो गए, और जिन्हें बाबा ने रामदास नाम दिया। और फिर रामदास ने एक पुस्तक लिखी, मिरेकल ऑफ लव, जिसमें बाबा के बहुत से चमत्कारों का वर्णन किया। इसी पुस्तक में बुलेट प्रूफ कंबल की एक घटना का वर्णन है। यदि आपको समय मिले तो इस पुस्तक को अवश्य पढ़ना। ऐसी बहुत सी पुस्तकें हैं जिसमें बाबा के चमत्कार और उनसे जुड़ी घटनाओं के बारे में वर्णन मिलता है। कैंची धाम में पहली बार बाबा 1961 में आए और 1964 में आश्रम की स्थापना की थी। भारतवर्ष में भी बाबा नीम करोली के बहुत से आश्रम और मंदिर हैं। 11 सितंबर 1973 को वृंदावन में बाबा ने अपने शरीर को त्याग दिया था। बाबा के असंख्य दिव्य चमत्कारों की कहानियां हैं, और इतनी महानता होने के बावजूद भी बाबा स्वयं को साधारण व्यक्ति ही मानते थे और किसी भी भक्त को अपने पैर तक छूने नहीं देते थे, और बोलते थे कि पैर छूने हैं तो हनुमान जी के छुओ। बाबा को अपने जीवन काल में बहुत से नामों से जाना गया, जैसे नीम करोली बाबा, लक्ष्मण दास, हांडी वाले बाबा, तिकोनिया वाले बाबा और तलैया बाबा इत्यादि। यहाँ हर साल 15 जून को वार्षिक समारोह मनाया जाता है। उस दिन बाबा के भक्तों की भारी भीड़ जुटती है। लक्ष्मी नारायण शर्मा कैसे कहे जाने लगे बाबा नीम करोली।
एक बार बाबा ट्रेन में सफ़र कर रहे थे। जब टिकट चेकर आया तो उनके पास टिकट नहीं था। तब उन्हें अगले स्टेशन नीम करौरी में ट्रेन से नीचे उतार दिया गया। बाबा थोड़ी ही दूर पर अपना चिमटा धरती में गाड़ कर बैठ गए। गार्ड ने ट्रेन को हरी झंडी दिखाई, लेकिन ट्रेन 1 इंच भी आगे नहीं हिली। घंटों प्रयास करने के बाद टीटी और अन्य अधिकारियों ने बाबा से माफ़ी मांगी और उन्हें ससम्मान ट्रेन में बिठाया। उनके बैठते ही ट्रेन चल पड़ी। तभी से बाबा का नाम नीम किरौली पड़ गया। धाम के पास से गुजरती यह नदी शिप्रा नदी है। अति विचित्र शिप्रा नदी दक्षिण से उत्तर की तरफ बहती है। इस वजह से इस नदी को उत्तर वाहिनी कहा जाता है। बाबा के चमत्कारों में से एक चमत्कार शिप्रा नदी के जल से भी जुड़ा है। कैसे शिप्रा नदी का जल देसी घी में बदल गया था। तो बाबा के दर्शन करें और पढ़ते रहिए बाबा के चमत्कार। ये एंट्री और ये जो वाइट वाला है, यहाँ पे महाराज जी की एकदम सजीव प्रतिमा, एकदम जीवंत प्रतिमा है। साथ में ये नदी बहती है, बरसात में इसका पानी बढ़ जाता है और ऊपर ऊंचे ऊंचे देवदार चीड़ के वृक्ष हैं। कैंची धाम से वापस आने के बाद और भोजन करने के बाद अब समय है मल्ली ताल की ओर जाकर रोपवे का आनंद लेने का। नैना देवी मंदिर के गेट के सामने ही विपरीत दिशा में रोपवे टिकट काउंटर का रास्ता है। ये यहाँ पे जहाँ नैना देवी माता का मंदिर है, यहीं से रोपवे का भी रास्ता है और यहीं पे आगे 1 किलोमीटर पर बोर्ड लगा हुआ है हाई कोर्ट है। तो पहले रोपवे का टिकट लेंगे और फिर चलते हैं, दर्शन कराते हैं। टिकट काउंटर से टिकट लेके ये जाना है इधर। आओ, एडल्ट और चाइल्ड का। ओ कृपया ट्रॉली की यहीं प्रतीक्षा करें। ओ वो चली गई भैया, हमें छोड़ के, अभी आएगी। ऊपर आए हैं तो ये सब है।
रोपवे का टिकट लेने वाले यात्रियों के लिए डायनासोर पार्क में जाना फ्री है। बाकी और किसी भी एक्टिविटी को करने के लिए आपको अलग से पे करना पड़ेगा। आप थोड़ा इधर को आ जाओ, थोड़ा सा इधर को भैया इसके नीचे से भाई उनको बुला दो। और ये देखिए असली डायनासोर, जब सब मर गए थे तो यही एक बचा था और ये नैनीताल में मिला है। पीछे हो जा, खाएगा खाएगा खाएगा। ये एक ही बचा था। एडवेंचर पार्क में है एक्टिविटीज। ये स्नो व्यू पॉइंट है यहाँ पे। सामने हिमालय की वो है, धुंध चढ़ी हुई है, अभी कुछ दिखेगा नहीं। तो इसके लिए सुबह आना पड़ता है, अभी सब ब्लैंक है। मौसम में धुंध छाई हुई है। दो गरीब बच्चे, खुश रहो, दुआएं दो भाई हमें। अभी यहाँ से चलते हैं पाषाण देवी मंदिर। ठंडी रोड, यहाँ से ठंडी रोड शुरू हो जाती है और वो वहाँ पे लाल सा पाषाण देवी मंदिर है। मार्केट तल्लीताल बाजार, और इधर ये ठंडी रोड, ठंडी रोड पे ही है पाषाण देवी मंदिर। हेलो गाइस, हेलो गाइस। और हमारी पुत्री थक चुकी है। अभी हम ठंडी रोड पर हैं, अपोजिट ऑफ मॉल रोड। वो मॉल रोड है उधर तल्लीताल बस स्टैंड, और इधर घूम के हम ठंडी रोड। उत्तराखंड के कण कण में देवों का वास है। इसी को प्रमाणित करता एक और पौराणिक मंदिर नैनीताल की ठंडी सड़क में स्थित है,
जिसे पाषाण देवी के नाम से जाना जाता है। पाषाण देवी मंदिर को नैनीताल की सबसे प्राचीन देवी माना जाता है। जितनी पुरानी यह नैनी झील है, उतना ही पुराना माँ भगवती का यह स्वरूप। देवी का यह रूप ताल के अंदर से स्वयं प्रकट हुआ था। ऐसी मान्यता है कि इस मंदिर में माँ भगवती की 9 पिंडियां अपने आप अवतरित हुई थी। पहाड़ी में देवी माँ के 9 रूप दिखाई देते हैं। इन्हीं 9 रूपों की वजह से पूरे नैनीताल में पाषाण देवी को नव दुर्गा के रूप में पूजा जाता है। यही नहीं, पाषाण देवी मंदिर का जल भी चमत्कारिक और पवित्र माना जाता है। ऐसा मानना है कि इस मंदिर के पास मिलने वाले जल में रोगों को ठीक करने की अद्भुत शक्ति है। यहाँ आने वाले सभी भक्तों की मनोकामना माँ पाषाण देवी पूरी करती हैं। गुड मॉर्निंग नैनीताल। सुबह सुबह वॉक के लिए निकले हैं नहीं, निकला हूँ। बच्चे सो रहे हैं तो मैं अकेला ही हूँ। तो सोच रहा हूँ घूमते घूमते नैना देवी मंदिर तक वॉक करके आएंगे। हाँ, सुबह सुबह नैना देवी मंदिर पर सूर्य देव की किरणें पड़ रही हैं और आधा पहाड़ भी सूर्य की किरणों से भर चुका है। तो सोच रहा हूँ पैदल घूमते घूमते मंदिर तक हो गया है तो लंबा, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सुबह सुबह झील का नज़ारा अद्भुत। आहा, देखते हैं इस रोड पे भाग के कैसा लगता है। हरिओम हरिओम सीताराम सीताराम, हरिओम हरिओम सीताराम सीताराम, हरिओम हरिओम सीताराम सीताराम। जल्दी एक दूसरे की सहायता करते हुए अंगूरों की संख्या सुबह सुबह मछलियाँ खाना मांग रही हैं। सबका मुंह ऊपर है। ओह, कबूतर डरा के चला गया। लेकिन यहाँ खिलाना अलाउड नहीं है, जुर्माना है। सामने मंदिर की छटा अद्भुत। तो सुबह की वॉक करते करते मैं एक बार फिर नैना देवी मंदिर के प्रांगण की तरफ पहुँच चुका हूँ। स्टेडियम बहुत अच्छा बन रहा है। ये है स्टेडियम। अभी चल ही रहा था, कच्चा कच्चा। फिलहाल तो मार्केट सब बंद पड़ा है।
खाली खाने पीने की खुल चुकी है ना, बाकी सब बंद। मंगलवार की सुबह थी तो मंदिर में हनुमान जी की बड़ी सी प्रतिमा को बूंदी के लड्डू का भोग लगाने का सुख प्राप्त हुआ। सुबह सुबह सूर्य देव ने जैसे झील के बीचों बीच प्रकाश का एक मार्ग बना दिया हो। सुबह सुबह बोट की धुलाई का कार्य चल रहा है यहाँ पे। पानी घेरो, पानी निकालो, लेकिन मलिन हो गई है झील। हाँ, जो भी है जैसा भी है आपके सामने है। फाइनली यही अट्रैक्शन है नैनीताल का जो शुरू हो गया है। जो चार्जेस हैं वो हैं 320, मतलब पूरी बोट के। और 320 में ये जो पाषाण देवी मंदिर है यहाँ से ऐसे राउंड करके वापस लेके आ जाएंगे। 420 में थोड़ा और आगे एक सफ़ेद ड्रम है, वहाँ से घुमा के लेके आएंगे ऐसे। तो हमने 420 का किया है, तो थोड़ा सा लंबा रूट बनेगा। और सो यही है, बस एंजॉय। तो पहले क्या था कि यहाँ पे सीढ़ियाँ भी थी और मतलब बोट से भी छोड़ दिया करते थे तो मंदिर तक जा सकते थे, जय पाषाण देवी माता की। लेकिन क्या है कि अब कुछ लैंडस्लाइड हो गई है तो वो रास्ता सब सीढ़ियाँ ख़त्म हो गई। तो कल शाम हम आए थे यहाँ पे, कब बहुत अच्छा लगा था। आप अगर यहाँ पे आएँ तो मंदिरों के दर्शन अवश्य करें, मंदिर ना छोड़ें। झील में बैठ के आपको कौन सा गाना याद आता है? माझी रे अपना किनारा, नदिया की धारा है, ओ माझी रे।